I'm in the Kolaras Assembly constituency of Shivpuri district in Madhya Pradesh. In 2018, this was one of the few constituencies in the Gwalior Chambal division that the Congress had lost. It had lost this seat by a narrow margin of just 720 votes. The Congress has fielded Baijnath Yadav in this seat this time around, and it's an interesting choice because when in 2020 several Congress leaders who were supporting Jyotiraditya Scindia moved to the BJP, Baijnath Yadav was one of them. Although he was not a sitting MLA, he was at that time the district Congress chief of Shivpuri and also a former chief of a local body of the Janpad. He subsequently, in August this year, he returned to the Congress and he's been fielded by the party as its candidate from this seat. The BJP is yet to declare its candidate from here, but the Congress is banking on the support that Yadav has among the Yadav community, which is present in large numbers in this seat, and also the traditional support that the Congress has had here from the Dalits and the other backward classes. I have with me Baijnath Singh Yadav, the Congress candidate from the Kolaras constituency in Shivpuri district. Baijnath ji, Kolaras एक सीट थी ग्वालियर चंबल डिवीजन में, बहुत कम ऐसी सीट्स थी 2018 में जो कांग्रेस हार गई थी, उसमें से कोलारस भी एक थी। इस बार कांग्रेस ने आप पर दाव खेला है जी, तो किस तरह का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पे आपका चुनाव की क्या रणनीति है, क्या मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं इस बार? देखिए 18 साल की जो करनी और कथनी हमारी भाजपा ने जो काम किए हैं वो सारे हमारे 101 में जो शीर्ष नेतृत्व है उनने अपने एजेंडा में रखे हैं। हम जनता के सामने उनको सबको बता रहे हैं। बाकी रहा मेरे बनने के बाद मैं हमारे प्रमुख दो मांगे हैं हमारे क्षेत्र की, पूरी विधानसभा की, पानी की, सिंचाई के लिए यहाँ बहुत दिक्कत है। कोई नदी नाली या नहर वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि हमारे पूर्व विधायक ने स्टॉप डैम बनवाए हैं, लेकिन जब पानी नहीं बरसा तो स्टॉप डैम क्या करेंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ के युवा वर्ग है बहुत बेरोजगार है। मैं पूरी कोशिश करूँगा बजट के बाद कि युवाओं को रोजगार मिले और वो जिस तरह से आज उनको पढ़ने के बाद भी एक तरह से हमारे गांव की भाषा में कहते हैं मारे मारे फिर रहे हैं, वो हालत हो रही है, वो नहीं होने देंगे। बैजनाथ जी, ये शिवपुरी हो या लगा हुआ गुना हो, ये एक तरह से वीआईपी शहर माने जाते हैं क्योंकि एक के बाद एक यहाँ से चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, शिवपुरी आपकी लगी हुई सीट है, वहाँ से यशोधरा राजे मंत्री रहीं कई बार, लेकिन आपने जैसे बताया यहाँ सिंचाई की परेशानी है, बेरोजगारी की परेशानी, तो ये इतने मुद्दे यहाँ पर हैं इतनी वीआईपी सीट होने के बावजूद, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इसको आप ये देख मान लीजिए कि आज तक कोई भी उद्योग, कोई भी धंधा बच्चों के लिए, जैसे आज गुना जिले में फर्टिलाइज़र दिया था वो शिवपुरी के नाम से था, क्योंकि वो किन्हीं कारणों बस फर्टिलाइज़र गुना में पहुंच गए और आज वहाँ का एक एक बच्चा उसमें रोजगार कर रहा है। तो हम पूरी कोशिश हमारे शीर्ष नेतृत्व से यही निवेदन करेंगे और हम पूरी ताकत के साथ युवाओं के लिए रोजगार दिलाने में पूरी मदद करेंगे। जब मैं जनपद में अध्यक्ष 94 से और 2000 तक बना तो मेरा पहला उद्देश्य यही था कि मैंने 382 बच्चे शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी, ईजीएस और महिला बाल आंगनबाड़ी सहायिका यानी अन्य पदों पर नियुक्त की गई। और आज शायद उस टाइम का मेरे कोलारस विधानसभा का एक भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहा था। और हमको पूर्ण आशा है कि कांग्रेस हमेशा युवा वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मतलब शासन योजनाएं बनाती है। निश्चित ही यहाँ कांग्रेस योजना बनाएगी और युवाओं का काम मिलेगा। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, ग्वालियर चंबल संभाग में ऐसा कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की साख लगी हुई है इस चुनाव में। 2020 का जो प्रकरण हुआ उसके बाद कई लोग उनके साथ भाजपा में चले गए, आप भी उनमें से थे, आप वापस कांग्रेस में आ गए। तो ये जो और जिस तरह से सिंधिया जी प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं का और कह रहे हैं कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है, उनके प्रचार को किस तरीके से देखते हैं और उसका यहाँ पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो मेरा 3 पीढ़ी से मेरे पिताजी, मैं सारी ज़िंदगी वो कांग्रेस में रहे, मैं कांग्रेस में रहा। मुझे
फोन पर रात को फोन आया सिंधिया जी का कि आपको हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवपुरी का बना रहे हैं। तो मैंने उनका आदेश का पालन किया, मुझे नियुक्त किया। और जब वो जिस दिन भाजपा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, मैंने मेरा फर्ज निभाया कि ताकि मैं उनका ऋण वापस कर सकूं, और मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया। उस दिन के बाद ना तो मैं किसी भाजपा में कोई कार्यक्रम में गया और ना मेरा मन था जाने का। मैं जैसा ही मैं कांग्रेस में आने का मौका मिला, मैं तत्काल कांग्रेस में वापस हो गया। Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.